हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं। जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, घटाव बनाते हैं, हमेशा याद रखना है कि हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं। अगर यहाँ पर क्या करते हैं, बाएं तरफ से हल करेंगे तो गलती हो सकता है, इसलिए याद रखना है कि जब भी हम घटाव करते हैं तो हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से घटाव करेंगे तो सही बनता है। पहले इकाई वाला हल करते हैं, फिर दहाई वाला, फिर सैकड़ा वाला हल करते हैं तो सही बनता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि इकाई वाला को हल करते हैं। तो यहाँ पर इकाई में क्या दिया है, ऊपर में दिया है 2 दिया है और नीचे में कितना 3 दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है कि घटाव नहीं हो पा रहा है। ऊपर बड़ा होना चाहिए लेकिन यह छोटा है। हमेशा क्या होना चाहिए, घटाव के लिए ऊपर होना चाहिए बड़ा और नीचे होना चाहिए छोटा। तो यहाँ पर घटाव नहीं हो पाता है। तो ऐसे स्थिति हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर दहाई वाला संख्या से 1 उधार लेते हैं। दहाई में यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ से 1 उधार लेते हैं। यहाँ से 1 उधार लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ 3 बचेगा और इधर 1 लिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से 1 उधार लिए यानी कि दहाई से 1 उधार लिए तो यहाँ पर क्या बन गया 12 बना। अब यहाँ पर 12 में से घटाव करते हैं 3, क्या बचेगा, यहाँ पर 12 में से घटाव करते हैं 3, क्या बचेगा, यहाँ पर 9। तो यहाँ पर लिखना होगा 9 इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, अब 3 में से घटाव करना है 5, तो यहाँ पर घटाव नहीं हो पा रहा है। तो फिर से यहाँ पर क्या करते हैं कि सैकड़ा वाला संख्या से 1 उधार लेते हैं। तो यहाँ से 1 उधार लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 है, 5 में से 1 उधार लिए तो इधर 1 लेते हैं तो इधर क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा इस तरह से। अब यहाँ पर 13 में से घटाव करते हैं 5, क्या बचेगा, 13 में से घटाव करते हैं 5 तो क्या बचता है, यहाँ पर 8 बचता है। तो यहाँ पर लिखना होगा 8। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 4 बचा है, अब 4 में से घटाव करते हैं 3 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 1। अब आगे यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग कि दाहिना हाथ की तरफ से, हमेशा दाहिना हाथ की तरफ से हल करते हैं। पहले इकाई वाला हल करेंगे, फिर दहाई वाला, फिर सैकड़ा वाला। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले इकाई में क्या दिया, ऊपर में 1 दिया, नीचे कितना 3। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर घटाव नहीं हो पा रहा है। ऊपर में क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छोटा है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि दहाई वाला संख्या से 1 उधार लेते हैं। यहाँ पर दहाई में क्या है 4 है, तो 4 में से 1 उधार लेते हैं इधर, तो इधर क्या बन जाएगा 11 बनेगा। यहाँ ऊपर में लिखते हैं रफ में। अब यहाँ पर क्या बच गया है, 3 बचा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 11 में से यहाँ पर घटाव करते हैं 3 तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 8। उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 1 हासिल किया तो यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है। अब 3 में से घटाव करना है 5, यहाँ पर नहीं घटता है तो क्या करते हैं कि बगल से यानी कि सैकड़ा वाला से 1 उधार लेते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ से 1 उधार लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ 7 बचेगा और इधर बन जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 13 में से घटाव करते हैं 5 तो क्या बचेगा, 13 में से घटाव करेंगे 5 तो 8 बचता है। तो यहाँ लिखना होगा 8। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से घटाव करते हैं 5 तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर लिखना होगा 2। करते हैं, ऊपर में क्या दिया है 2 दिया है, नीचे कितना 6 दिया है। तो यहाँ पर घटाव नहीं हो पा रहा है। दाएं वाला संख्या से 1 उधार लेते हैं तो यहाँ पर 5 में से 1 उधार इधर लेते हैं, यानी कि हासिल किए तो क्या बन गया, यहाँ पर 12 बन गया और यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पर 12 में से घटाव करना है 6 तो क्या बचता है, 12 में 6 घटाव करेंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ लिखना होगा 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 है, 4 में से घटाव करते हैं 6 तो यहाँ पर नहीं होता है घटाव। तो फिर से यहाँ पर सैकड़ा से 1 हासिल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 में से घटाव करते हैं 6 तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 8। अब इसके बाद यहाँ पर 6 बचा है सैकड़ा में। अब 6 में से यहाँ पर घटाव करते हैं 5 तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ लिखना होगा 1। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि हासिल वाला घटाव करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।